सवाल है कि पूर्वजों का जमीन दूसरे के नाम से सर्वे हो गया तो क्या करें। मतलब जो पूर्वज थे तो उनका जो भी प्रॉपर्टी था वो सर्वे दूसरे के नाम से हो गया, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नियम प्रक्रिया है। तो देखिए हम आपको बता देते हैं कि अगर आपका जो भी है, जिस टाइप का भी संपत्ति है, अगर वो सर्वे दूसरे के नाम से हो गया, ठीक है, तो आपको इसके लिए सबसे पहले आपका जो पुराना दस्तावेज है, मतलब खतियान, अगर पैतृक संपत्ति है तो खतियान आपको निकालना पड़ेगा। आप चाहे तो पुराना जमाबंदी भी अगर आपका नकल निकलता है तो वो भी निकाल लें और अच्छी बात है। उसके बाद जो नया खतियान है वो भी निकाल लें आप, ताकि जो नया है उसमें आपका वो प्रॉपर्टी छूट गया, तो पुराना के आधार पे वो प्रॉपर्टी आपका नहीं आया, तो इसको लेके आपको टाइटल सूट करना पड़ेगा सिविल कोर्ट में, ठीक है, सुधार के लिए। तो बिल्कुल आपका सुधार हो जाएगा। तो यानी ये प्रक्रिया आपको अपनाना पड़ेगा अपने जमीन को सुधार कराने के लिए, कि जिस व्यक्ति के नाम से सर्वे हो गया उसको नोटिस जाएगा कोर्ट से कि आपका जो जमीन आपके नाम से हो गया है ये आपका है, तो किस आधार पे है, क्या किए हुए हैं, आपके पास रजिस्ट्री है, ये जो भी है, या सर्वे करके वो अगर कब्जा कर लिया है फिर भी नोटिस जाएगा किस आधार पे आपने जमीन जो लिया सर्वे कराया, किस आधार पे कराया, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे वहां पे सबसे पहले। और उसके अलावा कि अगर आप ही के दखल में है तो आप तब तो आपके दखल में ही है, उसको नोटिस जाएगा, उसके पास ऐसे भी कोई साक्ष्य नहीं रहेगा, तो आपकी डिग्री हो जाएगी और आपका वो सुधार हो जाएगा। अगला सवाल है कि एडीएम के पास आवेदन कैसे दिया जाता है। रजिस्टर 2 में नाम दर्ज कराने के लिए खुद से या वकील के द्वारा सर प्लीज जो है अनुमंडल लोक शिकायत से आदेश आया है, अपर न्यायालय में आवेदन करो, जिला रोहतास, ठीक है। मतलब अगर आपको जो है अनुमंडल से अगर आपको आवेदन आया है कि एडीएम के पास आवेदन करने के लिए, तो आपको क्या करना है कि देखिए, एक होता है कि ऐसा नहीं है कि अधिकारी से हम खुद नहीं मिल सकते हैं, लेकिन अगर अपनी बात आप रखने में सक्षम नहीं हैं तो इसीलिए तो वकील होते हैं। वकील क्या करते हैं कि कानून में कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां पे कि नेसेसरी है, आपको रखना ही पड़ेगा। जैसे कोर्ट में क्या होता है कि कोर्ट में आपको रखना ही पड़ेगा। कोर्ट में आपकी बात को जज साहब नहीं सुनेंगे, आपकी बात जो है वो वकील साहब सुनेंगे, और वकील साहब की बात जो है वो आप ही की बात है लेकिन वो जज साहब सुनेंगे, ठीक है। और अधिकारी के पास होता है कि आप जो है आवेदन अपने से, जैसे एसडीओ के पास ही करना हो, सीओ के पास भी करना हो, जो जहां भी करना चाहें आप खुद उसका पहल कर सकते हैं। लेकिन वकील अगर आप अच्छे से नहीं कर सकते हैं तो आप वकील रख लें, ज़्यादा सही रहेगा। आवेदन उनसे वो सही तरीके से मेंशन भी कर देंगे आपके को, और उस पर जो है अगर आप सक्षम हैं तो वो कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अगला सवाल है कि सर मेरा प्रॉब्लम ये है कि जो है यहाँ पे वसीयत 2005 में चाची के नाम से हुआ, वसीयत वाला ज़मीन जो है वो बंटवारा 2010 में मिला जो कि पंच से हुआ था। मेरे पापा दाखिल खारिज जो है करा चुके हैं और रसीद जो है यहाँ पे भी कट रहा है। देखिए रसीद कट रहा है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वसीयत के आधार पे अगर वो कुछ भी करा रहा है ना, ठीक है, तो आप उसके लिए आपका रसीद कट रहा है ना, तो आप उसके लिए केस फाइल कर सकते हैं। रुकना क्यों है, आपको कर दीजिए ना उनको, ये आपके पास बंटवारा का कागज है। थोड़ी देर में जो है अगर आप इक्वल पे हैं, बराबर आप लेना चाहते हैं, आप अपने हिस्से से अधिक नहीं लेना चाहते हैं, अगर कोई बीच में उसमें कोई गलत करने की कोशिश कर रहा है ना, तो रुकना नहीं है, डरना नहीं है, उसको डरना नहीं है, उसको स्टेप ले लेना है और सबक सिखा देना है। अगर आपका बंटवारा हो गया उसी परिवार में, ठीक है, जिस कारण से वसीयत बना नहीं बना, लेकिन आपके हिस्से में दिया गया तो उनके हिस्से में भी कुछ दिया होगा। तो अगर वसीयत वाला आपके हिस्से में दे दिया गया और उस पर वो क्लेम कर रहा है ना, तो फिर आप उस पर एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अगला जो सवाल है वो है कि माँ अपने मायके की संपत्ति अपने एक बेटे को रजिस्टर विल दे सकती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। देखिए, माँ अपने मायके की संपत्ति वो माँ की पैतृक संपत्ति है, ठीक है, माँ की पैतृक संपत्ति है और माँ का अपने पैतृक संपत्ति में पूरा अधिकार है। जैसे जितना जो है उनका आपके मामा का अधिकार है उतना माँ का अधिकार है। अब वो अगर माँ संपत्ति तो पैतृक है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए कि माँ के बेटे के लिए पैतृक संपत्ति कौन सा होगा,
ना, वो पैतृक संपत्ति में किसका हकदार होगा? पिता के जो पूर्वज का संपत्ति है उसका भी होगा और नाना के संपत्ति का भी होगा। इस पे हम एक स्पेशल बात करेंगे, ताकि बहुत लोगों को हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो इसलिए स्पेशल बात करेंगे। लेकिन फिर भी हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर वो एक बेटे को कोई रजिस्टर कर देना तो वो गलत ही होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर माँ के नाम से है, अगर कर देती है थोड़ा देर के लिए सारा कुछ तो हो जाएगा। लेकिन आप अगर फाइट करेंगे ना तो माँ के साथ साथ जो माँ के बच्चे हैं उनका भी हक हो जाएगा, इसलिए एक बेटे को वो नहीं कर सकते हैं। अगला जो सवाल है ना कि सर जी आपसे निवेदन है कि पुरानी खतौनी की संपूर्ण जानकारी दीजिए आप। हाँ बिल्कुल, जो है पुरानी खतौनी की संपूर्ण जानकारी देंगे, क्या क्या उसमें होता है, क्या क्या होता था और अब क्या होता है, क्या दोनों में अंतर है क्या दोनों में अंतर है, तो बिल्कुल उस पे जो है एक वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। अगला जो सवाल है ये पूछ रहे हैं कि मेरा नाम दीपक है और मेरे पिताजी ने सन 1974 में 74 डिसमिल में से 37 डिसमिल रजिस्ट्री करवाए थे। दाखिल खारिज नहीं हुआ था। सन 2019 में दाखिल खारिज करवाया तो दो मालिक का नाम है 37 डिसमिल और नक्शा में 37 डिसमिल है, जो कि पिछले 50 साल से जोत रहा हूं। अब दूसरा मालिक 37 डिसमिल नक्शा में जो है आधा लेना चाहता है। प्लीज बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अब दूसरा मालिक जो है ना, अगर वो लेना चाहता है तो सबसे बड़ी बात है कि आपका जो रजिस्ट्री है वो 37 साल पहले हो गया। अब उस समय से आप दखल में हैं और अब तो आप दाखिल खारिज भी करा लिए हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है, कोई कानून में भी आपको दिक्कत नहीं है। मालिक जो दूसरा था वो 37 जो कितना साल आपका हो गया, 50 साल से ना जोत रहा हूं, 50 साल से कहां था वो मालिक, है ना। तो ये बात तो बहुत बड़ा सवाल है कि 50 साल पहले मालिक कहां थे। तो ये जो है बिल्कुल ये यहाँ पे कोई तरह का दिक्कत आप नहीं होगा। अगर वो ऐसे कुछ करते हैं तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं, कानून में जा सकते हैं, ठीक है। पहले आप अगर कुछ भी करें तो आप अधिकारी के पास आवेदन करें, एसडीओ के पास आवेदन कर दें, ठीक है, सीओ को इस बात की जानकारी दे दें। लेकिन अगर वहां से मामला का निपटारा नहीं होता है तो आगे न्यायालय है आपकी, लेकिन कोई तरह का दिक्कत जो है वो नहीं होगा। अगला जो सवाल है कि सर मेरे दादा के पिता ने अपने जमीन का जो है बख्शिशनामा दादा के सौतेली माँ के नाम पर कर दिया, है ना। दादा ने जो है, दादा के पिता ने अपने जमीन का बख्शिशनामा सौतेली माँ के नाम से कर दिया। दादा के दो जो है सौतेले भाई भी हैं जो जमीन का बंटवारा दोनों अपने में कर लिया है, उसमें मेरे दादा का हक बनता है। अगर जो है यहाँ पे है तो क्या डॉक्यूमेंट हमें कलेक्ट करना चाहिए, टीएस फाइल। देखिए, संपत्ति जो है अगर वो आपके दादा के पिता का जो भी संपत्ति है, उनका भी अगर संपत्ति पैतृक है ना, तो उनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है कि किसी को हम ज्यादा दे दिए और किसी के लिए कुछ नहीं छोड़े। हाँ, अगर आपको भी दिए हैं, उनको भी दिए हैं, लेकिन उनके जो वंशज है ना, मतलब उनके दूसरी पत्नी जो होंगे या दूसरे जो भी होंगे, तो उनके वंशज, आप ये सोचेंगे कि वो दूसरी पत्नी है उसके वंशज का अधिकार नहीं है, तो ऐसा नहीं है। दूसरी पत्नी का अधिकार नहीं है, उसके वंशज का तो अधिकार है ही। अगला जो सवाल है कि सर जवाब जरूर दीजिएगा, मेरी जमीन पुश्तैनी है, मेरी जमीन पर नगर पालिका परिषद पाली के द्वारा कब्जा किया गया है और जमीन का कागजात मेरे नाम से है, अब क्या करूं। देखिए, अगर आपका जो भी पुश्तैनी जमीन है ना, अगर आपके पास कागजात है तो क्या वो तो कब्जा किया हुआ, नगर पालिका के द्वारा कब्जा किया हुआ, करने दीजिए। आप उसका लैंड टैक्स अगर दे रहे हैं, रसीद कटा रहे हैं, तो तुरंत नगर पालिका को ऊपर टीएस फाइल कर दीजिए, नोटिस जाएगा, जवाब देना पड़ेगा किस आधार पे आपने इसको कब्जा किया हुआ है, जबकि ये जमीन का कागजात आपके पास है ही नहीं। अगर कोई सरकारी ही मान लेते हैं जो है
सरकार ही आप ही की जमीन को कब्जा कर लिया, तो सरकार किस आधार पे, सरकार अगर कब्जा करती है तो वहां पे मुआवजा का नियम है, और मुआवजा का भी नियम जो है वो 4 गुना मुआवजा का नियम है। तो अगर ऐसा करती है सरकार तो कहीं भी है नगर पालिका पर जो है आपको नोटिस करना है, ठीक है। तो इसलिए सिविल कोर्ट से टीएस फाइल कर दें और सारा दस्तावेज जो कागजात है वो आपके नाम से जो है उसको तैयार कर लें, और लैंड टैक्स भी अगर आपका रसीद भी कट रहा है तो बहुत अच्छी बात है वो। अगला जो सवाल है वो सवाल है कि ज्वाइंट फैमिली में अपने नाम पर जमीन कैसे खरीदें कि छोटे भाई का हिस्सा ना हो, भाई कुंवारा है। देखिए, अगर अपने नाम से आप खरीदते हैं और आप शादीशुदा है ना, तो पत्नी के नाम से खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी पत्नी के नाम से आप खरीदते हैं प्रॉपर्टी को, मतलब ये ऐसा शो करेंगे पत्नी के द्वारा संपत्ति खरीदा गया, तो आगे उसमें छोटा भाई हो या मझला भाई हो, ठीक है, कोई तरह का दिक्कत जो है वो आपको नहीं होगा। अगला जो सवाल है कि सर मेरे दादा की जमीन है और वो मर गए, वो प्रॉपर्टी अभी ऑनलाइन है, मेरे पापा के नाम पे कैसे करें, प्लीज ऐसे करें, प्लीज आइडिया दीजिए, हमारी यहाँ कोई हेल्प नहीं कर रहा। ठीक है, बिल्कुल देते हैं। देखिए, दादा के नाम से जो जमीन है ना, ऑनलाइन भी है, आप जो है आप एक स्टाम्प पेपर ऊपर कर लीजिए। स्टाम्प पेपर हम अभी आपको 1000 बता रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर 1000 जो है चल रहा है। लेकिन आप अपने जो कचहरी है, कचहरी का मतलब हो गया कि जो आपका अंचल कार्यालय है, जो आपका सर्कल एरिया है, तो वहाँ का जो कार्यालय है वहाँ पे कर्मचारी, या अगर आप अलग क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, बहुत जगह पटवारी बोला जाता है, तो पटवारी जो आपका क्लर्क है या लैंड का जो भी क्लर्क है, ठीक है, तो उससे संपर्क कीजिए कि हमको अपना जमीन का, लैंड का ट्रांसफर करना है, कितना का स्टाम्प ले लें। ठीक है, उसमें दादा का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लेंगे, और पापा के द्वारा, अगर पापा अकेले हैं, अगर भाई रहेंगे तो उनका भी शेयर होल्डर बनेगा, अकेले हैं तो सारा प्रॉपर्टी मेंशन होगा, उसका सारा चौहद्दी मेंशन होगा, दादा का मृत्यु प्रमाण पत्र होगा, और एक प्रमाण पत्र होगा, और एक वंशावली होगा। इसको लेके जाएंगे और उसके बाद इसको ऑनलाइन करवा लेंगे। ऑनलाइन कराने के बाद जब आपका दाखिल खारिज का समय आएगा तो ये कर्मचारी और उसके द्वारा वेरीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है, ये करने के बाद ये सारा प्रक्रिया अगर हो जाएगा ना, तो उसके बाद जो है सीओ के द्वारा जब वेरिफिकेशन पेपर आपको दे दिया जाएगा, तो उसके बाद आपका लैंड का जो है वो आप ट्रांसफर हो जाएगा, और अपने नाम से आप जो है अपने पिता के नाम से जमीन का रसीद कटा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए।